बैंक एग्जाम के लिए अर्थमेटिक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं एंड इस वीडियो के बाद श्योरली आप भी अपने अर्थमेटिक सेक्शन को सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी है अर्थमेटिक की, आप एक बार इसको गो थ्रू करना अच्छे से। अब बात करते हैं कि चैप्टर को कंप्लीट करना कैसे है एक्चुअल में। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर लिया, तो अब आपको इसमें कुछ स्टेप्स करने हैं, उन स्टेप्स को ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप क्या है कि किसी भी टीचर की क्लासेस से इसको बेसिक से कंप्लीट कर लेना अच्छे से इस चैप्टर को। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑन एन एवरेज इसमें 5 to 6 वीडियो क्लासेस हैं, उनको एक बार अच्छे से देखो एंड रिवाइज करो। जब आप इसको देखोगे एंड रिवाइज करोगे प्रॉपरली तो ये आपके माइंड में एक बार फिक्स हो जाएगा। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, 100 से 150 सवाल लेने हैं एंड इसको बल्क में बैठ के सोल्व करना है। ऑब्वियस सी बात है, आप 100 से 150 सवाल एक दिन में बैठ के सोल्व नहीं कर सकते, 2-3 दिन में आराम से इसको तसल्ली से फिनिश करना। एंड ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन बनाया एंड आंसर किया उसको छोड़ दिया, नहीं, उसकी प्रॉपर अप्रोचेस देखो कि अगर मैं इसको इस मेथड से करती तो इसका आंसर जल्दी आ जाता, या मैं इसको इस मेथड से या इस शॉर्ट अप्रोच से करती तो इसका आंसर इस वे में आ जाता। उसके 2-3 अप्रोच देखने की कोशिश करो। जब तक आप उस क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करोगे, उसको देखोगे नहीं कि इसके 2-3 मेथड बन सकते हैं, आप कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी ला ही नहीं सकते। आपको उसको कंप्लीटली डिटेल में जाके देखना है। 100 से 150 क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि आपसे नहीं बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे ना, बहुत सारी ऐप्स है जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, गाइडली हो गया, उनके डाउट बॉक्स में डाल दो, विद इन 24 आवर्स आपके पास आंसर आ जाता है, तो वहां से आपको हेल्प मिल सकती है। इतना काम किए, 2 स्टेप अच्छे से कर लिए, तो अब आपको थर्ड स्टेप ये करना है कि आप किसी भी टीचर की आप सर्च करेंगे क्लासेस, प्रॉफिट एंड लॉस प्रैक्टिस क्लासेस, तो आपको बहुत सारे क्लासेस दिख जाएंगे। किसी भी टीचर की क्लास प्ले करिए एंड उसमें जब आपने क्लास प्ले करी तो क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को एंड खुद से ट्राई करिए। जितनी भी देर में होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए प्रॉपर्ली आराम से बैठ के। जब वो सॉल्व हो जाता है तो वीडियो को दोबारा से प्ले करिए एंड देखिए कि टीचर की अप्रोच या आपकी अप्रोच, दोनों की अप्रोच सेम है तो उसको स्किप कर दीजिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि टीचर ने किसी सिंपल अप्रोच के साथ किया है एंड आप बहुत डिटेल में जाके सॉल्व कर रहे थे, तो उसको अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एट द एंड हमको एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। तो अगर टीचर कोई शॉर्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको अडेप्ट करिए एंड सीखिए कि उस अप्रोच को आप भी कैसे यूज कर सकते हैं। कोई न्यू अप्रोच है अगर वो, तो उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। जब आपने 3 स्टेप कर लिए तो आपको फोर्थ स्टेप ये करना है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज ने ना टॉपिक टेस्ट लॉन्च किए हुए हैं, तो उस टॉपिक के टॉपिक टेस्ट लगाइए, एटलीस्ट 5 to 6 टॉपिक टेस्ट दीजिए। एंड जब आप वो टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं ना तो उसको प्रॉपर एनालिसिस करिए, एवरेज स्टूडेंट कितनी देर में कर रहा है, आपने कितनी देर में किया, टॉपर कितनी देर में उस क्वेश्चन को कर रहा है, टॉपर की स्पीड तक पहुंचने की कोशिश करिए। जब आप टॉपर स्टूडेंट की स्पीड देखेंगे कि वो उतनी देर में सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को भी वहां तक सॉल्व करना है। अब आप बाकी चैप्टर्स भी ऐसे ही करेंगे, एजिस कर रहे हैं तो ये सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, SICI कर रहे हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करिए। एंड अब आपको मान लो इसको मेंस लेवल तक लेके जाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्वांटम कैटेक करके एक बुक आती है, क्वांटम कैट से लेवल 1 एंड लेवल 2 करिए। इतना काम करने के बाद जब आप लेवल 1 एंड लेवल 2 करेंगे ना, तो आपका जो लेवल होगा वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। लेवल 3 करने की कोई जरूरत नहीं है, वो काफी टफ लेवल का है। लेवल 1 एंड लेवल 2 तक फिनिश करिए। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मिलकर अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।